नमस्कार, न्यूज़ आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आप सभी का जुन मुद्दा में बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो न्यू इंडिया के दावे पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। जहां एक और सरकार विकास पर मना रही है तो वहीं दूसरी ओर खातेगांव तहसील के एक गांव विकास पर की पोल खोलता नजर आ रहा है। देखिए एक रिपोर्ट में। विकास पर्व पर कितना गर्व, विकास पर न इतराओ सरकार, जमीन पर शिकायतों की भरमार, दावे और घोषणाओं की अब क्यों दरकार। मध्य प्रदेश के विकास पर्व पर जमीनों की हकीकत, सालों साल सोते रहे अब मना रहे हैं त्योहार। खातेगांव विधानसभा विकास के वादे खोखले, विकास के नाम पर लोग परेशान। खातेगांव तहसील का एक ऐसा गांव जहां रहवासियों के लिए सड़क ही नहीं है। यहाँ बारिश में जनता नदी से निकलने को मजबूर है। हम आपको 21वीं सदी में 19वीं सदी के हिंदुस्तान की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मेट्रो और बुलेट ट्रेन के सपनों के बीच खातेगांव के करौंद बुजुर्ग में आज भी लोग नदी पार करने को मजबूर हैं। जरा नदी पार हो रहे इन बच्चों को तो देखिए। विकास के लाख दावों के बाद भी आज तक यहाँ पक्की सड़क नहीं बन पाई है। आधुनिक सभ्यता के आसमानी टीलों तक बैठे मानवता के ईश्वर देखें कि खातेगांव विधानसभा के करौंद बुजुर्ग गांव की ये मजबूरी की दीवार विश्व प्रसिद्ध चीन की दीवार से भी बड़ी है। खास बात तो ये है कि इस समस्या के बारे में अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों ही जानते हैं, पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी करौंद बुजुर्ग के रहवासी परेशान हो रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा स्कूली बच्चे और रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। मानो इन रहवासियों को किसी पाप की सजा मिल रही हो। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक इस नदी की समस्या को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही कहीं इन मासूमों को भारी न पड़ जाए। यहाँ पे हमेशा ऐसा पानी भरा रहता है, 4 महीना हमारे बेले पड़ते हैं। सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है इस रास्ते की। यहाँ बाल बच्चे वाले खेत पे रहते हैं, रात इधर पानी आनी आ जाए तो हमारे बेले पड़ जाते। हमने 3-4 बार सरकार को निवेदन दे दिया, जिसके बाद में हमारी सुनवाई नहीं हो रही गरीब आदमी की। वो वोट लेते समय यहाँ आ जाते हैं, सब विधायक सब आ जाते हैं, सरपंच और सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये रास्ता है, यहाँ पे करीबन 30 से 25 लोग रहते हैं परिवार। मकान यहाँ खेत में बना हुआ है, जिनके बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं। तो कभी नदी पूर अगर आ जाती है तो 3-3 दिन तक नदी उतरती नहीं। बच्चे उस पार रहते हैं, कहीं इधर आ जाते हैं, कहीं उधर रहते हैं। उसके बाद में दिक्कत बहुत है ये रास्ता में। उसके बाद में एसडीएम साहब को भी, तहसीलदार को भी कई बार हमने इसका दे दिया, बाकी अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, न कुछ काम हुआ। देवास जिले के खातेगांव विधानसभा के तहत जनपद पंचायत खातेगांव तहत ग्राम पंचायत बंडी के तहत आने वाले ग्राम करौंद बुजुर्ग में 25 से 30 परिवार खेत पर ही मकान बनाकर रहने को विवश हैं। वहीं 60 से 70 किसानों के खेत भी इस रास्ते पर है। रास्ता कच्चा होने के चलते ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के साथ ही आंगनबाड़ी वाले बच्चों को भी करौंद बुजुर्ग तक आने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। करौंद बुजुर्ग से करीब आधा किलोमीटर दूर तक का रास्ता नदी के साइड से होकर जाता है। इस वजह से बारिश के दिनों में नदी पूरी होने के कारण कभी कभी 2 से 3 दिन तक नदी का पानी कम नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में रास्ता पूर्ण होने से बंद हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस कच्चे मार्ग पर सड़क बनाने के लिए तहसीलदार और जनपद पंचायत सीईओ को भी आवेदन दे चुके हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा से भी गुहार लगाई गई है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया है। सर 25 से 30 मकान है वहीं पे खेत में, वहीं पे रहवास है। 25-30 साल से रह रहे हैं सभी, मगर सर ये यहाँ पे जो रास्ते में पानी भराने के कारण कोई भी निकल नहीं पाता है। इससे बहुत दिक्कत आ रही है सभी को। आवेदन हम भी दे दिए। 2 किलोमीटर का है ये रास्ता, 1.5 से 2 किलोमीटर। और नदी पूरा आने के बाद 2-2, 3-3 दिन तक है जो निकल नहीं पाते हैं, उतर नहीं पाती है नदी चलती है। तो क्या आपने तहसीलदार या एसडीएम साहब को किसी को बताया नहीं? तहसीलदार साहब को बता दिया, आवेदन दे दिया, अपने जो सीओ मैडम को दे दिया, ये पंचायत हॉल में ठहराव प्रस्ताव ये सब करवा दिए। सड़क और गांव की मूलभूत सुविधाओं को लेकर जब जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किया गया तो वे ये स्वीकार करते हैं कि लोग परेशान हैं और परेशानी दूर करने का प्रयास का आश्वासन भी दिया करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सीईओ साहब।
जैसा कि मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा है कि वर्षा ऋतु में जब अत्यधिक पानी गिरता है, नदी में बाढ़ आती है, उस समय जो नदी में रपटा बना हुआ है उसके ऊपर से पानी बहता है, और जब पानी कम हो जाता है नदी में, उसके बाद में सामान्य आवागमन चालू हो जाता है। ये बात सही है कि जब ज़्यादा पानी आता है तो बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। मैंने भी वैसे देखा नहीं है, मीडिया के माध्यम से ही मालूम पड़ा है। मैं भी उसको जाकर देखूंगा और यथासंभव जो हो सकता है उसके लिए प्रयास करेंगे कि वो आगे से वो समस्या ना हो। गोहा यदि है और निजी भूमि है तो शासकीय सड़क तो शासन के पैसे से बनाया जाना संभव नहीं है। जिस प्रकार से अभी चलते आ रहे हैं वो चलेंगे। बाकी ये जो पानी की समस्या है, यदि ज़्यादा पानी आता है और यदि सीमा के अंदर जो ग्राम पंचायत, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जो सीमा है उसके अंदर यदि कुछ सोल्यूशन उसका निकल सकता है, पुलिया बनाने से काम चल जाए या सड़क सीसी रोड वगैरह बनाने से काम चल जाए, तो वहाँ पर देख के और फिर निर्णय लिया जा सकता है कि उसमें क्या किया जा सकता है। ग्रामीण पिछले कई सालों से नदी के रास्ते आना जाना कर रहे हैं, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द समस्या का निदान कर दिया जाएगा, लेकिन यह देखना होगा कि आश्वासन कब पूरा होता है या इन ग्रामीणों को इसी तरह परेशानी से सामना करते रहना होगा। खातेगांव से न्यूज आर के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट। तो देखिए, खातेगांव की तस्वीर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि करोन बुजुर्ग से खबर सामने आई है। ये नदी जो यहाँ पर नजर आ रही है, ये देखिए यहाँ पर सड़क, जो अगर सड़क कहें, ये पूरी जर्जर अवस्था में नजर आ रही है। सड़क पर ही इतना पानी भर जाता है कि लोग यहीं से गुजरने के लिए मजबूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी जो हैं, मामला संज्ञान होने के बाद भी इस और ध्यान नहीं दे रहे। बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। विकास पर्व की यहाँ पर जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रशासन लगातार विकास पर्व को बढ़ावा दे रहा है, और दूसरी तरफ इस तरह की यहाँ पर तस्वीर निकल के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश की ये हालत नजर आ रही है, जहां पर देखिए कि ये सड़क है और इसी के ऊपर नदी जो है, सड़क में नदी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी है, लेकिन अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको जानकारी होने के बाद भी आज तक इस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया है। 21वीं सदी में 19वीं सदी के हिंदुस्तान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेट्रो और बुलेट ट्रेन के सपनों के बीच ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर एक केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें तो सपना है कि यहां पर मेट्रो चलेगी, बुलेट चलेगा और इस बीच बुलेट ट्रेन चलेगी। लेकिन यहां पर इस तरह की तस्वीर निकल के सामने आ पा रही है कि यहां की जनता ठीक ढंग से पैदल भी नहीं चल पा रही है, क्योंकि यहां पर लोग जो है नदी पार करके उस तरफ जाने को मजबूर हैं। कई मर्तबा ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की, लेकिन आज तक इस मामले पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। खातेगांव के करोन बुजुर्ग में आज भी लोग नदी पार करने को मजबूर हैं, और तस्वीरों में भी जिस तरह हम देख पा रहे हैं कि वाकई ये सड़क है और इस बीच यहाँ ये सड़क पर ही नदी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। अभी अगर हम बात करें बारिश के मौसम की, मानसून की, तो अभी शुरुआत है। शुरुआत में यहाँ की इस तरह की समस्या जो है वो बन के नजर आ रही है, तो आने वाले समय में और तेज बारिश होनी है, तो फिर यहाँ के हालात क्या होंगे हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आज तक यहाँ पक्की सड़क नहीं बन पाई है। आधुनिक सभ्यता के आसमानी टीलों तक बैठे मानवता की ये ईश्वर देख रहा है कि खातेगांव विधानसभा के करोन बुजुर्ग गांव की ये मजबूरी भी दीवार विश्व प्रसिद्ध चीन की दीवार से भी बड़ी नजर आ रही है। खास बात तो यहाँ पर यह है कि इस समस्या के बारे में, और वाकई इस समस्या के बारे में अधिकारी की बात करें या जनप्रतिनिधियों की बात करें तो दोनों ही जानते हैं, पर किसी ने भी इस मामले में संज्ञान नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। कई बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन क्या वजह रही कि आखिर इस संबंध में शिकायत करने के बाद भी एक्शन नहीं लिया गया।
आज़ादी के हम देख रहे हैं कि 75 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ के रहवासी जो है वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा स्कूल के बच्चे जो हैं वो भुगत रहे। चलिए ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, मोहन पटेल का रुख करेंगे, आदिवासी नेता हैं। मोहन जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। मोहन जी, यहाँ खातेगांव विधानसभा के तहत जो खातेगांव ग्राम पंचायत बंडी के तहत आने वाले ग्राम करोंद बुजुर्ग की बात कर रहे हैं। सर, यहाँ पर तो सड़क ही नहीं है, पक्की सड़क ही नहीं है, और जो सड़क नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं नदी में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। ये जानकारी है आपको? जी जी बिल्कुल जानकारी है। मेरा मतलब क्षेत्र है, जिला पंचायत क्षेत्र है, मेरा विधान क्षेत्र है जी। और वहाँ पर क्या है कि लगभग मतलब 10 साल 15 साल हो गए हैं जी। क्षेत्रीय विधायक ने कोई काम नहीं किया है और लगभग 30 से 40 आदिवासी लोग और माइनॉरिटी के लोग मतलब लगभग 2 किलोमीटर करोंद से बाहर रहते हैं जी। उनके कम से कम 40 बच्चे स्कूल आते हैं जी। और जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते में कमर पानी भरा रहता है बारिश में जी। ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप बताइए कि मतलब ऐसी स्थिति में बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, कैसे पढ़ने जाएंगे? जिस दिन पानी गिर जाता है उस दिन उनका स्कूल है जो लाख हो जाता है जी। अनुपस्थिति हो जाती है उनकी, वो जा नहीं पाते हैं। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। शासन प्रशासन को पूरी तरह से संज्ञान में ला दिया है, उसके बाद में शासन और प्रशासन जाग नहीं रहा है। बिल्कुल। मोहन जी, आपकी इस संबंध में अब तक किस किस से बात हुई और उनका क्या कुछ कहना था? हमने क्षेत्रीय विधायक को भी आवेदन दे रखा है, एसडीएम को आवेदन दे रखा है, तहसीलदार को दिया है। 2 बार पटवारी ने पंचनामा बना के ले गया। कल तहसीलदार गया था, कल तहसीलदार ने वहां पर पंचनामा बना करके देख के आ गया है जी। लेकिन उसके बावजूद अभी तक मतलब कोई रिस्पॉन्स मिला है कि वहां पर वो क्या करेंगे। आपको किस तरह रिस्पॉन्स मिला जब आपने उनको आवेदन दिया? तो क्या कुछ उन्होंने आपसे कहा और कितना समय हो गया है आपको आवेदन दिए हुए? आवेदन दिए को कम से कम 4 महीने हो गए हैं और 4 महीने में एक ही चीज का राग अलाप रहे हैं कि प्रपोजल बना के उनके भेज दिया गया है जी। प्रपोजल जैसे ही सैंक्शन होके आएगा उसके बाद में काम लगाएंगे, लेकिन ना तो कोई प्रपोजल का पता है ना कहीं भी नहीं, सिर्फ आदिवासियों को भ्रमित करने जैसा काम है। बिल्कुल। यहाँ पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार विकास पर्व मना रही है, दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। जो जमीनी हकीकत है वो हम सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। मोहन जी, अब आप ये बताइए। जी बोलिए। नहीं, मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगा कि आप देख लीजिए कि आदिवासी दलित वर्ग के साथ में जो अन्याय अत्याचार जो हो रहा है जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि आदिवासियों के बच्चे पढ़े नहीं है, आदिवासी के बच्चे सक्षम नहीं, वो कहीं समझदार नहीं बने जी। और हम हमारे पाँव के तले दबे रहे हैं, इसलिए आदिवासियों का विकास ये करना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। एक आदिवासी नेता आप भी हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि यहाँ की अगर जनता इस तरह परेशान हो रही है, खैर आप कह रहे हैं कि आपने आवेदन दिया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपको फिर बड़े स्तर पर जाना चाहिए था। नहीं, आदिवासियों ने तो, हम लोग जनप्रतिनिधि आदिवासी, हम मतलब है ना इतनी आवाजें उठाते, कलेक्टर को संज्ञान में ला दिया है, उसके बाद में एसडीएम को संज्ञान में ला दिया है, तहसीलदार को ला दिया है। कितने समय से बनी है इस तरह की समस्या? कितने समय हो गया है इस तरह की समस्या बने हुए? इसको कम से कम 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। हाँ, 10 साल के पहले जो डैम नहीं बना था तो नदी का पानी सीधा निकल जाता था, तो वो रास्ता जो अवरुद्ध नहीं होता था जी। लेकिन डैम बनने से ना तो उसमें गेट बने हुए, डायरेक्ट डैम बना हुआ है तो पानी पूरा भराता है तो रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। बिल्कुल। अगर अब आपने एक्शन इस पे, जैसा कि आप बता रहे हैं आवेदन दिया आपने, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यदि अब आगे इस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी? नहीं, अगर हमने आवेदन दे दिया है और ज्ञापन भी दे दिया है, इसमें हमने सरकार शासन प्रशासन को चेतावनी दी है जी कि यदि अगर कभी आपने 15 दिवस में कोई एक्शन नहीं लिया और हमें संतुष्ट नहीं कराया तो आदिवासी समाज है जो बहुत बड़े पैमाने पे जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन करके जो चाहे भले उसमें जल सत्याग्रह करना पड़े, जेल जाना पड़े, सब तरह की चीजें करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी हमसे बातचीत करने के लिए।
तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। सुनील, अभी हमने आदिवासी नेता से बात करी जिनका नाम मोहन पटेल था। उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वासन जो है वो दिया है, और आश्वासन कहे या इसको चेतावनी कहे कि चेतावनी दी है कि अगर अब तक इस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया तो इस तरह आंदोलन किया जाएगा। सुनील जी काजोल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ खातेगांव जनपद पंचायत की जो बंडी पंचायत आती है जी, उसी के अंदर ग्राम करोन बुजुर्ग आता है। यहाँ पे लगभग 30 परिवार करीबन लगभग 30-35 साल से निवास कर रहे हैं जी, जो कि 10-20 साल तो नदी के ऊपर जो डैम बंधा था वो खाली रहता था। डैम जब बंधा था उसके पहले ये लोग आसानी से निकल सकते थे, लेकिन अब इस डैम को थोड़ा ऊंचा करके और पक्का बना दिया गया जहां पानी रोका जाता है। लगभग 10 साल हो गए। ये ग्रामीण लोग 10 साल से इसी तरह से परेशान हैं और गांव में जाने का लगभग आधा पौन किलोमीटर रास्ता है जी, जो कि ये 8 महीने तो आसानी से चले जाते हैं, लेकिन 4 महीने बारिश जो होती है उसमें वो रास्ता दलदल बन जाता है। परेशानी के कारण उन्हें नदी के किनारे साइड वो आते हैं जहाँ की खरपतवार भी लगी रहती है। छोटे छोटे बच्चे, जवान, महिलाएं आदि गांव पे आते रहते हैं, लेकिन उनको कीड़े कांटे का डर बना रहता है, जान का जोखिम बना रहता है जी। इनके द्वारा कई बार शासन प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, सीओ और कलेक्टर को लिखित मौखिक सभी प्रकार के आवेदन लगभग 8-10 साल से दिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इन्होंने मीडिया का सहारा लिया। मीडिया का सहारा लेने के बाद इस खबर को काफी उछाला, तब जाके इनके सोच में आया है। देखते हैं अब 4 महीने बाद बारिश बाद इनकी मनोकामना पूरी होती है कि नहीं, इनका सड़क बनते हैं कि नहीं, इनके काम होते हैं कि नहीं, कि शायद ऐसे ही 19वीं सदी में ये लोग जीते रहेंगे। बिल्कुल सुनील, बड़ा प्रश्न ये होता है जब हमें अभी हमारी आदिवासी नेता से बात हुई, उन्होंने कहा कि 10 साल से इस तरह की समस्या बनी हुई है, पक्की सड़क ही नहीं है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो सरकार है वो विकास पर्व के दावे कर रही है, विकास पर्व चला रही है, दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ पा रही है। जी काजोल, मैं आपको बताना चाहूंगा विकास के वादे केवल खोखले होते जा रहे हैं। अगर जमीनी हकीकत देखे जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इन बेचारों का आदिवासी परिवार जो 30 परिवार रह रहे हैं, उन्हें 4 महीने अपनी जान का खतरा बना रहता है। कई बार ये शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनको केवल खोखले वादे ही इनके सामने आ रहे हैं। जमीनी हकीकत देखे और इसकी अगर जांच ईमानदारी से हो जाए पूरे खातेगांव तहसील में, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, जब हमारी टीम की सरपंच और सचिव को कॉल करने की कोशिश की तो इन्होंने फोन रिसीव करना भी जरूरी नहीं समझा। सुनील, ये बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि यहाँ पर देखिए इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। जो एक अधिकारी होते हैं जिनको हम जनप्रतिनिधि कहें, या जनप्रतिनिधि को हम जैसे देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते भी इनको समस्या का समाधान करने की सोचना तो दूर, लेकिन वो इस समस्या से कहीं ना कहीं पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है। सुनील, तो वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे सहयोगी से, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि ये खातेगांव की तस्वीर नजर आ रही है, करोन बुजुर्ग की तस्वीर नजर आ रही है, जहां पर विकास के नाम पर दावे जो हैं प्रशासन के, शासन के, वो कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी
लाइव बने हुए हैं सुनील, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारी टीम ने सरपंच जी से बात करने की कोशिश की, सचिव जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव करना जरूरी नहीं समझा। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब जनप्रतिनिधि समस्या नहीं सुनेंगे तो आखिर जनता किसके पास जाएगी? बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि सरपंच, अगर हम कहें तो सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह नजर आ रहा है इनकी तस्वीरें। जी काजोल, मैं आपको बता दूं, अगर इनके द्वारा अगर जन समस्या को नहीं सुना गया तो आदिवासियों रोड पे आएंगे, जन आंदोलन करेंगे। उनमें इतना आक्रोश अभी है कि केवल वो अभी बारिश के रास्ता देख रहे हैं, उसके बाद इनकी मजबूरी बन जाएगी कि इनको सड़क पे आना पड़ेगा। अगर सड़क पे आ गए हैं ये तो उग्र आंदोलन भी होगा, उसमें बड़ी समस्या भी खड़ी होगी, जिससे शासन प्रशासन को ही जवाब देना पड़ेगा। ये लोग जेल जाने को भी तैयार हैं। जी बिल्कुल सुनील, क्योंकि देखिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अधिकारी जो जिम्मेदारी है वो भी ध्यान नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं जनता ने साफ चेतावनी दे दी है कि यदि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तो उग्र आंदोलन करेंगे। और हम देख रहे हैं कि वैसे भी सुनील, विधानसभा चुनाव नजदीक है, कितना असर इसमें चुनाव को देखने को मिलेगा ये जनता के सामने भी होगा। सुनील जी काजल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनके द्वारा बोला भी गया कि अगली बार अगर विधानसभा चुनाव में कोई भी आएगा तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और पहले जो भी हमारी समस्या सुनेगा उन्हीं को वोट का अधिकार दिया जाएगा। और इनका तो यह भी कहना है कि जो भी हम वोट लेने के लिए आएगा उनको ललकार धुतकार के उसको बेइज्जती करके और यहाँ से हमारे गांव से भगा दिया जाएगा और चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा। बिल्कुल सुनील, यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि जनपद पंचायत सीईओ को भी आवेदन दिया था, सीईओ ने क्या कुछ कहा? सीईओ का केवल आश्वासन दिया जा रहा है। हर साल तो 10 साल से तो आवेदन लिखित मौखिक सब प्रकार से दिए जा रहे हैं इनके द्वारा, लेकिन केवल झूठा आश्वासन ही दिया जाता है। जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है, केवल आश्वासन पे आश्वासन, ये लोग मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारी टीम की सीईओ से भी उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सीईओ ने भी फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। अब आप ये बताइए कि अगर जनता की समस्या अधिकारी नहीं सुनेंगे तो फिर जनता किसके पास जाएगी? बड़ा प्रश्न यहाँ पर यही हो रहा है। कई मर्तबा ग्रामीणों ने इस संबंध में शिकायत की, पिछले 10 साल से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आज भी इस स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। सुनील, हम देख रहे हैं कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आने वाले समय में और तेज बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिक के अनुसार जताई गई है। अब की आगे की स्थिति क्या होगा? आखिर कोई बड़ी दुर्घटना घटेगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बड़ा प्रश्न है ये। जी काजोल, मैं आपको बता दूं कि है तो बड़ी समस्या, लेकिन इनके द्वारा बार बार आवेदन निवेदन कई बार कर चुके हैं। इनको क्या, आदिवासी पढ़े लिखे कम रहते हैं, मौखिक भी बात करते हैं और आवेदन भी देते हैं, लेकिन इनको आश्वासन देकर और ये समझो कि इनकी बेइज्जती करके अधिकारी के द्वारा भगाया जाता है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, आदिवासी है, मजदूर है, गरीब घर के हैं, इनको जानकारी नहीं है। इनको जितना जो बताता है उतना ये करते हैं, बाकी अधिकारी के ऊपर है। बिल्कुल, क्योंकि बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है और कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन सुनील, हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से कितनी सारी योजनाएं जो हैं संचालित की जा रही हैं, लेकिन आखिर समझ के परे जो करोड़ बुजुर्ग है ये क्यों वंचित रह गया इन योजनाओं का लाभ लेने से? सुनील, के लोग हैं, ये अपना खेती करके ही अपना गुजारा करते हैं। इन लोगों का खाते का आना, तहसील पर आना, इनको जानकारी भी अभी है कि कौन सी योजना कैसे चल रही है, कहाँ चल रही है। ये सरपंच सचिव की भी ही मनमानी है, जो कि योजना चल रही उनको भी इनके द्वारा लाभ दिया जा रहा है और जो पात्र हैं उनको तो आज तक लाभ दिया ही नहीं जा रहा। अगर इसकी जानकारी
जमीनी हकीकत से अगर हो जाए तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। ये बिल्कुल। लोग इनके पास कोई मतलब योजना जा ही नहीं पा रही, पहुंच ही नहीं पा रही, इनके लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल सुनील, अब आखिर देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किस तरह कार्रवाई की जाती है, क्योंकि देखिए टीम से अधिकारियों की बात हुई तो कहीं ना कहीं किसी ने फोन रिसीव नहीं किया, किसी ने समस्या सुनकर बात करने की कोशिश नहीं करी। ये बड़ा प्रश्न होता है सुनील कि आखिर यहाँ के ग्रामीणों की समस्या कब तक सुनी जाएगी और इस पर कब तक इस मामले पर इस संबंध में एक्शन लिया जाएगा। चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ से हम खातेगांव से तस्वीर आपको बता रहे हैं, जहां पर करोन बुजुर्ग की ये तस्वीरें अभी आपने देखी, जहां पर पक्की सड़क नहीं है। एक तरफ सरकार जो है विकास पर्व की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें यहां पर निकल के सामने आ पा रही है, जहां पर ग्रामीण जो हैं वो खुले रास्ते में जाने को मजबूर हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखिए सड़क जो है वो नदी में कहीं ना कहीं तब्दील होती नजर आ रही है। आने वाले समय में तेज बारिश होगी और आखिर भगवान ना करे अगर इस तरह की कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो आखिर इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको इन समस्या सुनने का भी वक्त नहीं है। बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर इन ग्रामीणों की समस्या कब तक कौन सुनेगा और इसका हल कब तक निकल पाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़।